करो नोट। एक बार वॉइस चेक करना, सारे ज्वाइन किया किसी ने? वॉइस चेक करना। साहिल, नेहा, ठीक है भाई, वॉइस ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। एक तरह बार ग्राफ का है ये, ठीक है क्वेश्चन। पाई चार्ट तो नहीं है ना? पाई चार्ट होता तो कैसा दिखता है? सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आया था, एक अच्छे लेवल के एग्जाम। बैंक पीओ में आप उम्मीद कर सकते हो, एसएससी के मेन एग्जाम में, और किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में जो टफ हो सकता है। हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमें जो कल क्लास में क्वेश्चन किए थे, क्या उस इन्फॉर्मेशन से अचानक कोई नया कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ऑल ओवर इंडिया से, तो हम उस क्वेश्चन को कितना कर पाते हैं, हमने ये चेक करना है, ठीक है। चलिए, स्टडी द ग्राफ केयरफुली। ये लाइन लिखी हुई है, इसमें क्या दिखाया है? कंजम्पशन ऑफ, लिखिए एक लाइन, कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल। डिफरेंट कंजम्पशन हो रही है किसकी? पैकेजिंग मटेरियल की। जैसे पैकेड फूड आते हैं ना आजकल, तो उसकी कंजम्पशन हो रही है। जैसे मिल्क आता है, तो मिल्क मिल्क को पैक करने के लिए एक जो उसका पॉलिथीन पीवीसी टाइप आती है, वो कहीं ना कहीं से तो पैकेजिंग हो रही है, सर नो। जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए ये ग्राफ है। किस किस की पैकेजिंग होनी है? फूड एंड बेवरेज की। फूड की और बेवरेज की। फूड क्या है? जैसे खाने पीने की, पिज्जा बर्गर वगैरह जो आप लोग प्रायोरिटी पे रखते हो, वो वाली चीजें। बेवरेज क्या होती है? बेवरेजेस क्या होती है? ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पीने वाले पेय पदार्थ, समझ? तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ठीक है। समझ में आ गया? तो दो चीजें की पैकिंग होनी है, फूड की और बेवरेज की। दोनों चीजें खाने में यूज होनी है, एक सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। और इससे फर्क भी क्या पड़ रहा है यार? पैकेजिंग की चीजें हैं, कुछ फूड में यूज हो रहा है, आप मान लेना का बेवरेज कुछ होती होगी, कुछ खाने की चीज, ठीक है। पर हमेशा खाने से पहले पूछ लिया करो, ठीक है, कहीं पॉइजन तो नहीं इसमें। कोई कह रहा बेवरेज खानी है, उसका मतलब पॉइजन निकला और खा लिया। बेवरेज का मतलब चेक कर लो पहले, ये तो एडिबल आइटम उसे क्या होती है? एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य। चलिए, तो ये कुछ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या जिसने दिया है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग, लिखिए व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम। मैं लिख लेता हूं स्टेटमेंट, ये एक ही क्वेश्चन है इसका। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल ग्लास पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर
फॉर फूड आइटम्स, फूड आइटम्स के लिए कितना लगना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई। 40.8, 41.8, 40.7, 41.0 और ये किस तरह क्वेश्चन और भी था। इसमें कुछ और परसेंटेज वगैरह दे रखा है नीचे दिए कंजम्पशन। देखिए यहां पर इस ग्राफ में आप समझिए, ये तो वाई एक्सिस है जो हाइट बता रही है। देखो अगर यहां से इसका क्या मतलब है, इसका इस लाइन का क्या मतलब है, रेड का, रेड का मतलब क्या है, किससे पैकिंग हो रही है, फूड की पैकिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक का मतलब क्या है, बेवरेजेस की पैकिंग हो रही है। यहां पर इसका क्या मतलब है, एल्यूमिनियम जो यूज हो रही है, एल्यूमिनियम फूड के लिए कितनी यूज हो रही है, 7.4। यही एल्यूमिनियम, हाँ जी, किसके लिए, बेवरेज के लिए यूज हो रही है, कितनी नहीं, 16.8। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन जानना, उसका आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ग्राफ गिवन होता है ना उसकी इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी होता है। जैसे कल आपको मैंने डिफरेंट कंपनीज का करके कराया था, ये सर नो, उसमें हमें ये समझना था। आप कभी भी इसमें आंसर जानने की कोशिश मत करो, जो एक्चुअली ये जो एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं आपकी एनालिटिक पावर बढ़े, चीजों को डिटेल में देखना आपको आए। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन किया, उसको शॉर्टकट देखा, उस पर दिमाग को रिटेन नहीं कर पाते, फिर एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसपे आपको अपने दिमाग को, माइंड को रिटेन करने की पावर बढ़ेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपने डाटा को डिटेल में नहीं समझा तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, आपसे नहीं सोल्व होंगे, सर नो, पूरा डाटा समझ में आना चाहिए। यहाँ इसका आयरन का क्या मतलब है, आयरन जो मटेरियल है उससे ये क्या बना है, 11.4 यूज हुआ है किसमें, आयरन से ही 9.8 क्या बना है, लिक्विड, बेवरेजेस लिक्विड कुछ पैकिंग हुई होगी। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग, पहले तो हमें ग्लास पे पहुंचना होगा, किस पे जाना होगा, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग यूज फॉर फूड आइटम। ग्लास को टिक करना होगा, किसको टिक करना होगा, और उसके बाद क्या है, फूड आइटम्स के लिए, किसके लिए, फूड आइटम्स के लिए, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्लास पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर फूड आइटम। हाँ जी, क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, एक सेकंड, आंसर देना शुरू कर दिया बच्चों ने। दे रहे हैं भाई कुछ बच्चे आंसर, 40.8 दे रहे हैं, 40.8, तो अच्छी बात है, आप निकालो इसका आंसर। तो मैं आपको ये टाइम देता हूं आपको, क्योंकि कुछ ने निकाला है उसका मतलब समझ में आया है, ठीक है, फिर तो मैं आपको करने के लिए दे दूंगा ये। बताइए 40.8 कैसे आया, ट्राई करो, क्योंकि मुझे लग रहा है 90% ठीक है इनका आंसर, चेक करना है अभी मुझे। 40.8 बता रहे हैं, लगाओ लगाओ 10 मिनट, मैंने बोला एक या दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। टेक टाइम, सबने करना है भाई।
इसके तो ऑप्शन भी नहीं है। साहिल ने तो आंसर भी दे दिया भाई। साहिल वेरी गुड भाई, इन्होंने जब एक निकाल रहा है तो बाकी क्यों नहीं निकाल रहे हो? वेरी गुड भाई साहिल, 40.8। मैं इसके ऑप्शन देख ही देता हूँ, आपको दिए हैं मैंने ऑप्शन इसके? अच्छा दे रखे हैं। ठीक है आंसर आपका 40.8। टाइम लगेगा रिटेन करने में, निकलना चाहिए भाई। मैं मेरी हेल्प मत लेना इस क्वेश्चन में, मैं इसको ऐसे ही रेज कर दे रहा हूं। फिर एटलीस्ट कोई जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ट्राई करें कि किस तरह से करना है क्वेश्चन। देखो ये पूछा है ना, देखो ध्यान से सुनो, मैं फिर से कोशिश करूं। जो ग्लास है ना, हमें ग्लास पे पहुंचना है। ग्लास एक कीवर्ड है, ग्लास। मैं फिर से हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड है ग्लास, ठीक है, और एक है फूड, ये दो हो गए। मुझे ये बताना है कि ग्लास जो लगा है किसमें, फूड में, वो कितना परसेंट यूज फॉर, कितना परसेंट है, पहले ये बताइए ना आप। तो आप टोटल वैल्यू है कि क्या कहते हैं, ये रेड रेड वैल्यू जिसमें लिक्विड लगा है वो कितनी, 7.4, 11.4, 5.1, 0.8, कितना बनाई? क्योंकि हमेशा परसेंटेज कैसे निकलती है, 4/8 का कितना परसेंट है, तो 4/8 करोगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा? मुझे एक बात बताइए, ये चीज क्या होती है नीचे, टोटल क्या है, और ये उसका, ये टोटल का पार्ट है। तो वन मतलब यहां पर वन यूज हुई है किसमें से, टोटल में से, यही मतलब उस फ्रैक्शन में बताया था। तो मुझे ये बताइए यहां पर अच्छा इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, कि क्या मल्टीप्लाई कर दो 100 से। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए टोटल कितना, टोटल आपका जो फूड मटेरियल है, फूड आइटम्स, वो है कितना, कितना आ रहा है 12.5, कितना आ रहा है? तो यहां टोटल बताओ कितना आ रहा है। उस टोटल फूड आइटम का में एल्यूमिनियम कितना यूज हुआ है, ग्लास वाली में, एल्यूमिनियम नहीं ग्लास सॉरी, कितना है 12.5 है, ये लो। ये तो टोटल हो गया यार, ऐसी तो निकालते हैं परसेंटेज, टोटल हमेशा नीचे होता है। इसका कितना पार्ट, जितना भी फूड है, मान लिया 100 फूड है, 100 में से 40 फूड किसमें लग गया, ग्लास में, और जो बेवरेज वाली फूड वाली आइटम है, कौन सी आइटम है, तो ये टोटल कितना बना इसका, ये कर लिया। उसके बाद कितना यूज हुआ, 5.1 इंटू, करके दिखाओ, करके दिखाओ, देखो क्या आ रहा है। किसी और का आंसर आया है? अरे पता चला कैसे करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। टोटल फूड कितना है, उस फूड में से कितना फूड पैकिंग करने में लगा है, किसकी, ग्लास की। तो अगर फूड 100 है और अगर ग्लास की पैकिंग में 40 फूड लगा, तो 40/100 ही करोगे। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार कर लो, नोट कर लो और प्रैक्टिस करना कर जाके इस क्वेश्चन की। अच्छा अगर बाई चांस मान लिया यहां पर ये कर लिया, इसका आंसर तो बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? अगर यहां ग्लास की जगह है, ग्लास की जगह आपका मान लिया, सॉरी फूड की जगह बेवरेज आइटम होता, क्या होता, तो आप 7 क्या लेते, 7.4 क्या लेते ग्लास से, और फिर ये सारी ब्लैक वैल्यू ऐड कर लेते, वो डिवाइड में कर लेते, क्योंकि तो सारी तो वही तो है जो फूड आइटम है। अभी रेड रेड क्यों ली है, क्योंकि हमें सिर्फ किसका पूछा हुआ है, फूड का। अरे लिखा है ना कीवर्ड फूड, रेड का ही फूड आइटम, देखो रेड का ही उठाया यहां से, किसका उठाया 5.1, किसमें लगी है रेड, ग्लास में।
ग्लास का 5.1 क्यों उठाया, रेड क्यों उठाया, क्योंकि लिखा है फूड इसलिए रेड उठाया। अगर फूड की जगह बेवरेज लिखा होता तो मैं क्या उठाता यहां से 7.4। यस और नो? ये कौन सा आइटम है, फूड, और ये कौन सा आइटम है बाद वाला। पहला आइटम हमेशा कौन सा होता है, फूड वाला, उसके बाद बेवरेज वाला, फूड बेवरेज फूड बेवरेज फूड बेवरेज फूड बेवरेज। तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है ये डिसाइड करेगी कि यहां पर क्या दे रखा है। दूसरी बात, अगर ग्लास ना होता, मान लिया आयरन होता, क्या होता, तो फिर क्या करते 11.4, मान लिया अगर 11.4 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू ऐड करके जितनी भी वैल्यू है सारी। समझ में आया? ये गलत नहीं बन रहा है, 12.5 आ रहा है क्या, 12.5 ही आया आपका, कितना है, एक सेकेंड, ये 12.5 आया जो आप लोगों का, कि किस किस वैल्यू को ऐड करके आया, 5.1 और अरे हाँ, सिर्फ ग्लास का ही तो पूछा है, सारा तो पूछा ही नहीं इसमें, ये तो खाली ग्लास का पूछ रहा है। किसका पूछा है, ये सिर्फ ग्लास मटेरियल में है और टोटल ग्लास का पूछ रहा है, ठीक है भाई, टोटल का नहीं बताना, ये मटेरियल अलग अलग है, क्या है, देखो ये पूछा है इसने, इस पूरे ग्लास के अंदर, ये देखो ये सिर्फ क्या लिखा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ओवरऑल मटेरियल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्लास के लिए, ग्लास वर्ड का मतलब ये पूरा ग्लास यूज हुआ है, जिसमें ग्लास 5.1 यस और नो, और डिवाइड बाई ग्लास का टोटल। फिर भी मुझे बताइए, लिखा तो नीचे टोटल ही है ना हमेशा। अच्छा ये सारा टोटल इसलिए मुझे पता कैसे पता चला कि मैं गलत हूं, क्योंकि यार ये वैल्यू ऐड करके फिर ये अगर 30 पॉइंट यहाँ है तो ये 12.5 कैसे हो गया, मुझे अपनी गलती कहां नजर आ गई, मैंने कहा ना कि कहीं गलत कुछ तो ही हुआ, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यू 12.5 बन रही है तो 38 ये ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ फिर आप आ गया ना उस पॉइंट पे घूमते फिरते हम, हमें सिर्फ किस मटेरियल में रहना है, ग्लास मटेरियल में। ग्लास मटेरियल में टोटल कितना, टोटल ग्लास, सारा मटेरियल ग्लास है नहीं, और ग्लास में फूड कितना है 5.1, और हमेशा ग्लास का टोटल कितना बना, टोटल कितना बना इन दोनों का इंटू 100। अगर इसका होता 11.4 डिवाइड बाई इस पूरी वैल्यू का टोटल, और हम पूरे का भी निकाल सकते हैं, पूरे कंप्लीट मटेरियल का, मतलब कंप्लीट मटेरियल का 5.5 के रिस्पेक्ट में, कि टोटल मटेरियल में ग्लास कितना परसेंट यूज हुआ है, टोटल मटेरियल में जितने भी मटेरियल, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया था, और मैं एक्चुअली ये इसको ये कहते हैं, मैंने कुछ इसको ज्यादा ही वेटेज दे दी, क्वेश्चन से ज्यादा सोचना, ठीक है। जब आप एग्जामिनर से ज्यादा सोच लेते हो ना तब भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, कि ये तो इसने तो टफ ही दे रखा होगा, इसने तो बहुत आसान पूछा हुआ था। मेरे दिमाग में चल रहा था सिविल सर्विस का, मैं भी पहली बार क्वेश्चन लेके आया हूँ, कि बहुत टफ दे दिया होगा इसने पूरा ऐड करवाया होगा आपसे, ठीक है, ये तो बहुत आसान पूछ लिया इसने, इतना सारा क्वेश्चन था। अच्छा जिनको समझ में नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूं भाई एक बार, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन से चाहे कितने भी क्वेश्चन निकाल लो, ये मत कहना कि ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप सेम ग्लास, सेम आयरन, सेम एल्यूमिनियम, सेम पेपर, सेम प्लास्टिक से 5 या 6 क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, हमेशा परसेंटेज में टोटल आएगा नीचे, यस और नो। परसेंटेज मैंने करवाई इसी बिहाफ पे आपको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, टोटल क्या होती है। जैसे मैं कहता था कि 1/4 में इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना, तो इंक्रीमेंट कैसे करोगे, हाँ जी 4 में 4 टोटल में 1 ऐड कर दिया तो इंक्रीमेंट हो कितना हो गया, और अगर डिक्रीमेंट करना है तो 4 का 4 में से 1 डिक्रीमेंट किया, ये इंक्रीमेंट हो गया और ये डिक्रीमेंट हो गया। तो हमेशा टोटल कहां होता है, इसी में ऐड करेंगे और इसी में से माइनस करेंगे, तो नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होती है, टोटल। और यहां पे टोटल ही किया, क्या किया, टोटल ग्लास का टोटल। क्लियर है, कंसेप्ट सही था, थोड़ा क्वेश्चन समझने, मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज इश्यू आता है, क्या आता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर कुछ भी हो, जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही आपको करना पड़ेगा। चलिए रिपीट कर देता हूँ सब बच्चों के लिए एक बार। हाँ जी, ये इस तरह का एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में आया हुआ है, 2023 लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। तो आपको क्या गिवन होगा, इसमें क्वांटिटी गिवन होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, इसमें 2 क्वांटिटी ली है इसने, एक फूड लिया और बेवरेज। तो पहली लाइन किसकी है, फूड की, दूसरी किसकी है, बेवरेज की। और ये वाई एक्सिस पे ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखो जैसे 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 और 10, 5 और 10 के बीच में क्या वैल्यू होती है, तो इसको हाइट को चेक करो ना आप, 7.4 के आसपास होगी। यहां से क्या चेक होगा, 15 से ऊपर ही 16.8 होगा, यस और नो, 16.8। तो ये तो कुछ मतलब नहीं, ये तो सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की वैल्यू जो ये वैल्यू लिखी हुई,
वो मैंने ये ना भी लिखता ना भाई तब भी क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि मैंने हर ग्राफ के ऊपर क्या वैल्यू लिख दी, हाइट लिख दी ना, इसकी हाइट कितनी है 7.4, इसकी हाइट कितनी है, तो मुझे लगता है वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू देने की जरूरत। तो सिविल सर्विसेज के इस एग्जाम में जब आपको पता चलेगा कि ये जो मटेरियल आपको दे रखे हैं, इस मटेरियल से आपको क्या करना है, पैकेजिंग करनी है, किस किस की, फूड की और बेवरेजेस की, जो ड्रिंक्स होते हैं आपके पेएबल ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, क्या गया इस क्वेश्चन में, पूछा गया कि आपको परसेंटेज बताना है, परसेंटेज के लिए आपको टोटल वैल्यू चाहिए, वो देखते हैं कैसे निकलेगी, ग्लास और फूड। तो चलिए आप पहले ग्लास पे जाइए, ग्लास देखा आपने, ग्लास पूरा मटेरियल कितना है 5.1 और 7.4, क्योंकि एक ग्लास, कुछ ग्लास के कुछ हिस्से में क्या डाला गया है, फूड डाला गया है, और कुछ ग्लास के पैकेजिंग में क्या डाला गया है, बेवरेज ड्रिंक डालेंगे। तो ग्लास का टोटल कितना बना 12.5, और ग्लास कितने का है, कितना यूज हुआ है 5.1, किसमें, फूड में, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा हुआ है ग्लास और फूड, तो मुझे फूड ही वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है 5.1 डिवाइड बाय ये टोटल वैल्यू इनटू 100, यू विल गेट आंसर 40.8, यू विल गेट आंसर 40। तो ये सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन था। इसी तरह के आने वाले एग्जाम्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसी तरह से डाटा देने के बाद सेम क्वेश्चन रहेगा, बस चीजें बदल दी जाएगी, यस और नो। अब होने को यह भी पूछ सकता है आप यहाँ पे कि आप ये बताइए इस क्वेश्चन में जो फूड आइटम्स हैं, जो उनकी वैल्यू का एवरेज कितना है, उनकी वैल्यू का एवरेज कितना है, फूड आइटम्स की एवरेज का, तो ओवरऑल मटेरियल की कितना मटेरियल, हाँ जी फूड आइटम ये 7.4 है, ये भी फूड आइटम है, सारे मटेरियल की फूड आइटम का एवरेज कितना आ रहा है 7.4 प्लस 11.4 प्लस 5.1 प्लस 0.8 प्लस 13.8, सारी वैल्यू का सम कर लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है 1 2 3 4 5, 5 कर देना। समझ में आया एवरेज कैसे निकालते हो, कल बताया तो था, निकाल के दिखाओ एवरेज कैसे निकालें। अगर एवरेज निकालनी हो इस क्वेश्चन में एवरेज, तो कैसे करोगे, किसकी, दो तरीके से निकल सकते हैं, फूड एवरेज कितना जा रहा है, कितना कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आइटम तो 5 है ही, 1 2 3 4 5, और ऊपर मटेरियल कितना यूज हुआ है 7.4, एल्यूमिनियम में गया फूड, आयरन में कितना फूड गया 11.4, उसके बाद ग्लास में कितना फूड गया, उसके बाद पेपर में कितना फूड गया, उसके बाद प्लास्टिक में कितना गया 38.8। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू पड़ेगा आपको ऐड करने का, लेकिन आई थिंक पेपर में अगर 2 मिनट में भी हो जा रहा है तो आंसर तो आ ही जाएगा आपका, क्या कहते हो, प्लीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन से ना एक्चुअली जितने मर्जी क्वेश्चन निकाल लो इस एक क्वेश्चन से, और इस साल का ये मतलब सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है, आप मान के चलो इंडिया में सिविल सर्विस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम या एसएससी के मेन एग्जाम्स के लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, जो आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है, कि मुझे पता नहीं चल रहा क्या आ रहा है, आप मुझे कभी भी नहीं बोल पाओगे सर मुझे पता नहीं चला क्या आ रहा है, मैं यही कहूंगा आपने अपने क्लास के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना, क्योंकि होने को तो एक टॉपिक में एक दिन में एक क्वेश्चन करा के खत्म कर सकता था, लेकिन मैं पूरा वीक चलाना चाहता हूं ताकि ये पूरा क्वार्ट रिवाइज करवाएगा आपको, क्या करवाएगा, और एनालिटिक पावर और बढ़ेगी आपकी। तो जब ये देखिए अगर वर्ड्स को लेकर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप तो हैसियत ही क्या है प्रैक्टिस करने की, यस और नो, करते नहीं आपको प्रैक्टिस, समझ में आया, यहाँ गेम किसकी होगी, सिर्फ वर्ड्स को समझने की होगी, अगर आता हूं सबको, क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट, एक आध क्वेश्चन और ट्राई कर लेते, आ गया एवरेज। इसी तरह से किसका एवरेज निकल सकता था, लिक्विड का, ये लिक्विड आइटम है, इनका क्या निकलता 16.8 9.8 7.4 13.8 प्लस सारी आइटम प्लस करके डिवाइड बाई कितना आएगा इसका भी 5 आइटम है 1 2 3 4, ये सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में डाटा इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और इस साल आने वाले एग्जाम में इनफैक्ट अभी कुछ दिन बाद सिविल सर्विस का पेपर होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले देखना क्या है, डाटा को समझने की कोशिश करनी है, 2 मिनट टाइम लगाना है, जब आप डाटा को समझोगे देखोगे इसमें ग्लास और फूड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ग्लास, तो आपने इमीडिएटली डाटा में जाना, देखा ग्लास कहां है और फूड किस चीज को रिलेट कर रहा है, तो पूछा जाएगा कि जो ग्लास में जो फूड यूज हुआ है वो टोटल का कितना परसेंटेज है, तो आपने ऊपर लिख देना है ये वैल्यू 5.1, ये किसकी वैल्यू है फूड की, और टोटल ग्लास कितना है, ये दोनों वैल्यू ऐड की मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही यही है, आंसर परसेंटेज में तभी मिलेगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 40.8%। अब परसेंटेज नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, उसने ऑलरेडी आंसर किसमें मांगा होगा,
अब ये नहीं कहना किसी ने सर देखो ये गलती कर दी इसने, कमियां नहीं निकालनी है, जो दे रखा है बस वही ठीक है। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा ये क्या दे रखा है, क्यों बन नहीं, क्यों बन नहीं। अब नए नए जब नए क्वेश्चन करोगे ना नए लेटेस्ट पैटर्न के, तो आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी कि आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि देखो इससे ज्यादा तो लेटेस्ट कुछ हो नहीं सकता ना। अब आप कहो सर मुझे ये बता दो कि अब 2024-25 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अब मैं फ्यूचर से थोड़ी ना आया हूं, तो मैं तो आपको ये बता दूंगा इस लेटेस्ट पैटर्न में ये चीज उड़ने लग गई है, एक और ऑप्शन आने लग गया है क्यू एन ए। क्या गया है, क्या मतलब है क्यू एन ए, आज तक तो हमें देखने को नन मिला था, नन होता था ना, अब ये ऑप्शन में क्यू एन ए लिखा रहा है, कुछ तो मतलब होगा इसका, क्या मतलब है। जैसे जब आप वोटिंग करने जाते हो ना तो इसमें एक नया उसमें बटन आ गया नोटा का, यस और नो आया ना, कुछ देखा कि आपको कि कोई भी कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, कि इनमें से कोई लायक ही नहीं है, मेरी वोट के हकदार नहीं है, तो आप नोटा पे टिक कर सकते हो कि इसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, मुझे सही नहीं लगा, मुझे किसी को भी वोट नहीं डालनी, तो आप नोटा वोट करते हो, क्या करते हो, यहां पर आ जाओ। इसका मतलब ये है क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। अब होगा क्या, आजकल क्या इस सिविल सर्विस एग्जाम में मैंने देखा ये चीज हुई थी, अब आपने जैसे पहला क्वेश्चन है उसकी ऐसे बबल बने आएंगे ए बी सी, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा भाई इन चीजों के लिए। अब उसके ये बबल है फर्स्ट क्वेश्चन की, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बबल इस तरह से, तो आपको पता चल गया, मान लिया आपको आपने सोल्व कर दिया तो आंसर कितना है ए, तो आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे डार्क कर दिया ना, ऐसे ही करते हैं ना, या अपने आप ऐसे दो दो करके आते हो कि मेहनत कर रखी है दो तो करेंगे, एक का तो एक ही करते होंगे, एक का एक ही करते हैं। तो अगर आपने इसका ये कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई करना है क्योंकि आपको पता नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपने इसको क्या करके छोड़ना पड़ेगा, ई लगा के छोड़ना पड़ेगा, क्या लगा के छोड़ना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, जो नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, जो आ गया ये पैटर्न कई एग्जाम्स में आ गया, अब जो छोड़ आपने खाली छोड़ना है, आपने इसको करना नहीं है तो आपने इसको करना पड़ेगा अप्लाई। इससे फायदा क्या होगा, इससे एक्यूरेसी बढ़ गई, इससे क्या होगा मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। अब कुछ लोग खाली छोड़ाते थे, उससे क्या होता था, यही ऑप्शन था ही नहीं उनका, वो बाद में भर लेते थे जिनकी सेटिंग होती है सर। अब जब एक भरा ही हुआ है और बाद में वो कॉपी फिर कोर्ट में जाएगी चेक होगी, जब इसने ई भरा हुआ है तो इसका अपने बाद में बी भर के इसको नंबर कैसे दे दी, समझ में आया। क्योंकि इसको तो आप हटा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कि उसकी सीट फाड़ दोगे कोर्ट में लेके जाओगे इसकी ई मत देखो आप, उसने अगर ई भरे हुए हैं, और अगर ई अब आप सोच रहे हैं हम फिर भी नहीं भर के आएंगे, नहीं, अगर आपने पेपर में 100 क्वेश्चन में से 10% से ज्यादा ई छोड़ दिए, नोट अटेम्प्ट जो आपने नहीं किए, तो पेपर ही चेक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मतलब आपको ये करने पड़ेंगे। आपको पहले जो जैसे 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन आपने करने नहीं है, क्या नहीं है, आपको पता भी नहीं उनके बारे में, तो उन 20 क्वेश्चनों को आप पहले से ई कर दो उनका, जब आपको पता करना ही नहीं मैंने, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर पेपर बाकी 80 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा, कि वो पेपर आपका कैंसिल माना जाएगा। ये नया सिस्टम है, ठीक है, कुछ बात समझ में आई, इससे डरना नहीं है, ये तो सिर्फ हैबिटल होना है आपको इस चीज के लिए। पहले खाली छोड़ते थे, अब नहीं छोड़ना। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का, आज का पेपर लाने का मुझे खुद नहीं, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये बात आपको बताऊंगा आज, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न का पेपर आया तो उसमें एक नई चीज आ गई तो वो भी बता दी गई। ये फायदा होता है, अगर मैं आपको 90-80s के क्वेश्चन कराता तो शायद ये चीज ना बता पाता, क्योंकि उस टाइम तो नन वगैरह आते थे, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि इसलिए हमेशा होता है जब पेपर मिलता है ना तो उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती है कि क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग एक बार जरूर देखनी होती है पेपर शुरू करने से पहले, कि इसमें कोई ई ऑप्शन अगर आ गया, उसमें ई में कुछ लाइन पढ़ लेनी है आपने, और फिर इन्विजिलेटर से पूछ भी लेना है, हालांकि वो बताएंगे आपको, तब क्रॉस चेक कंफर्म हो जाओगे कि मुझे ई हिसाब से भी चलना है, ई के हिसाब से भी का पेपर कैंसिल ना हो जाए अगर कहीं ऐसा पैटर्न आ जाए बाई चांस, ठीक है। चलिए, तो कई चीजें अपडेट हुई है भाई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, चलिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई। तो ये तो मैंने करा दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, अब सबका आना चाहिए भाई।
ये गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने नई फिगर देकर सेम फिगर दे दी, फिगर सेम है और मैंने मिटा दी, और क्वेश्चन एक और दे दिया इसमें से, ठीक है। पहले इसने कॉमन क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि अगर इसने शुरू में बोल देता ये कॉमन क्वेश्चन है इसमें से, इसने एक और क्वेश्चन बनाया और एक फिगर एक बार और रिपीट कर दी, सेम फिगर है। तो चलो फिगर तो आप लोगों के पास है, आप लोगों ने तो पेज फाड़ दिया कि चलो हो गया, फेंको इसको, ठीक है। ऐसे करना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको सीधा, पहले मैं बनाता रहूंगा, आप क्वेश्चन जब तक सोल्व कर लो। तो लाइव वालों के लिए कुछ तो लिए बनाने पड़ेंगे, कुछ नहीं नोट्स बना रहे होंगे। आपने बताना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट, इसी फिगर से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 31 क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन, मतलब आपने 32 नहीं लिखना, आपको सेकंड क्वेश्चन ये, हाउ मच परसेंट, इसी डाटा में से हाउ मच परसेंट प्लास्टिक वाज, सेकंड क्वेश्चन है भैया की क्लास का, इसी पेपर का, एचसीएस वाले का ही। हाउ मच परसेंट more plastic, how much percent more plastic